Hello students, today we are going to start our third poem, Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda शॉर्ट नेम है किसका? नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बसाल्टो। ठीक है, इनका पूरा नेम ये है पोएट का। ठीक है, जो कि ऐसी चीज़ों पर पोएम लिखते थे जो कि हमें रियलिटी दिखाएं। ठीक है, उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी जीता था। ये जो पोएम है इसमें जो नेरुडा हैं वो चाहते हैं कि हम लोग अपना सेल्फ एनालिसिस करें, क्वाइट एनालिसिस करें। ठीक है, और हम लोग ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो जोर दिया है क्वाइट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, वो कहते हैं कि हर एक को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और स्टिलनेस दिखानी चाहिए, लेकिन स्टिलनेस का मतलब इनएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हम पोएम में रीड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें नेरुडा कहते हैं कि लेट अस काउंट 12 एंड वी विल बी साइलेंट एंड मोशनलेस, कि हम लोग साइलेंट रहेंगे जब तक मैं 12 तक गिनूँगा। हम लोगों को स्टिल रहना है, साइलेंट रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इट मीन्स कि कम से कम कुछ देर के लिए, फॉर एटलीस्ट वंस, कि एक केवल कुछ टाइम के लिए हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं इस अर्थ के ऊपर, कि हम लोग इस अर्थ के ऊपर, इस सरफेस पर कुछ देर के लिए हम किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, हम कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम केवल 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाजुओं को, अपने आर्म्स को नहीं हिलाते हैं, उनको स्टिल रहने देते हैं। आर्म्स को स्टिल रहने का क्या मतलब है यहाँ पर? कि कोई काम ना करना। ठीक है, आर्म्स को स्टिल रखने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग हमेशा रश में होते हैं, हम लोग हरी में होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, दिस इज़ द वर्क, दिस इज़ द वर्क। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो हमें स्टिल रहने के लिए कहता है, हमारी आर्म्स को स्टिल रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, It would be an exotic moment, without rush, without engines, we would be together in a sudden strangeness. ये एक बहुत ही exotic moment होगा, बहुत ही attractive moment होगा जब सब कुछ silent हो जाएगा, जब कोई rush नहीं होगा, कहीं जाने की हरी नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी, without engines, जब machines की sound नहीं होगी, कोई भी machine नहीं चलेगी, we would all be together, और हम लोग एक अनफेमिलियर और एक अनयूजुअल मोमेंट को उस टाइम पर एंजॉय कर पाएंगे जब हम लोग साथ में होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कुछ देर के लिए फिशरमैन को जो कोल्ड सी में, जो ठंडे समुद्रों में रहकर वेल्स की हंटिंग करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए वेल्स की हंटिंग ना करे, वेल्स को हार्म ना पहुँचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन जो सॉल्ट को गैदर करता है, जो नमक इकट्ठा करता है, उससे कहते हैं कि वो अपने हाथों का ख्याल रखे। मीन्स कि वो थोड़ी देर के लिए सॉल्ट गैदर करना बंद कर दें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. जो लोग ग्रीन वॉर्स, इट मीन्स कि जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है, जो एक वॉर की तरह, मतलब जो कि एक वॉर की तरह होता है, किस चीज़ को? अपने एनवायरनमेंट को, अपने ग्रीनरी को हार्म करना। किस चीज़ से? विद हार्मफुल गैसेस के द्वारा। वॉर्स विद फायर, जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि साइंटिफिक लैब्स में जो भी एक्सप्लोजन होते हैं उनके द्वारा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब उसको महसूस करने वाला ही बाद में सर्वाइव ना करे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन सबको
साफ़ और नए कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और उन्हें अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनके पास जाना चाहिए। उन्हें क्या है कि उन सबको जो उनका बिज़नेस है एक तरीके से कुछ देर के लिए उसको पॉज़ कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो उस चीज़ को पॉज़ नहीं करेंगे तो हर कोई मर जाएगा, ठीक है, और कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। उन सबको अपना माइंड को डाइवर्ट कर देना चाहिए और अपने अच्छे और न्यू कपड़े, क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए। और दे शुड सीज़ ऑल हार्मफुल एक्शंस, उन्हें जो भी वो हार्मफुल एक्शंस करते हैं विद हार्मफुल गैसेस, विद वायर्स, विद एक्सप्लोजन्स, विद एवरीथिंग, जो भी वो करते हैं जिससे हार्म होता है, हर एक चीज़ को रोक देना चाहिए। और जो अपने ब्रदर्स के पास जाना चाहिए, कहाँ? इन द शेडी ट्रीज डूइंग नथिंग, जाकर उन्हें आराम करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटली इनएक्टिविटी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग स्टिलनेस को इनएक्टिविटी बिल्कुल ना समझें। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएं। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, लाइफ क्या है? आई वुड नॉट रक विद डेथ, मेरा डेथ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. It means कि हम लोगों को केवल एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ में हर चीज़ मूव करती रहे, हमारी लाइफ में हर चीज़ चलती रहे, लेकिन हमें अपनी लाइफ को कुछ रेस्ट देना चाहिए। कभी कभी कुछ ना करना भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, कि ये जो साइलेंस होती है, एक कुछ देर की चुप्पी हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर सकती है, हम उस सैडनेस को दूर कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने आप को डेथ के लिए ही थ्रेटन करते हैं, डराते रहते हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, एक लंबी जो साइलेंस होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज when everything seems dead and later proves to be alive, शायद इसमें अर्थ हमारे लिए एक लेसन साबित हो सकती है। क्यों? जब ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ रुक गई है, लाइफ रुक गई है, तब क्या होता है कि अर्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर हर एक चीज़ चलती रहती है। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट भी आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ डेड, बट अर्थ है वो अपना काम करती रहती है, अपना जो भी उसका साइकिल है उसके साथ वो चलती रहती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ, अब आपको चुप रहना है और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सो दिस वॉज अ पोएम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।